जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो है विवाहोत्सव में प्रतिभाग करने वाली महिलाएं। जी हाँ, महिलाएं। शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह के कार्यक्रम हो रहे हैं, होने वाले हैं। तो जितनी भी महिलाएं शादी विवाह प्रोग्राम में प्रतिभाग करेंगी, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि वो विवाह के समय जिन महिलाओं के पास पिछौड़ा है, वैसे पहाड़ी हर महिला के पास पिछौड़ा होता है, तो वे लोग पिछौड़ा अवश्य पहन कर ले जाए। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? पिछौड़ा तो सिर्फ दुल्हन या दूल्हे के मम्मी या उनके खास परिवार वाले ही लोग पहनते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ये सोचो, जब अगर किसी की शादी होती है तो उसमें पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सभी लोग जाते हैं। पुरुष वर्ग को देखा है कभी? जब अगर किसी की भी गांव में शादी होती है तो जिन जिन को न्योता होता है, पुरुष वर्ग अपने आप ही सुबह अपने समय से उठते हैं, जाते हैं, जिसमें भोजन बनाना होता है, भोजन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। भोजन बनाना, भोजन परोसना, सब्जी काटना, चावल तैयार करना, A to Z पूरियां तैयार करना, आटा गूंथना, सारा काम वो ऐसे करते हैं जैसे कि वो अपने ही घर की शादी हो, अपने ही घर का काम हो। करते हैं नहीं करते हैं? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर ध्यान नहीं दिया है तो इस ओर विचार अवश्य करना और ध्यान देना। नहीं तो वो भी तो कह सकते हैं, अरे हम कोई होटल के कुक थोड़ी हैं जो कि हम वहाँ खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते। वो सोचते हैं अगर लड़की की शादी है तो हमारी अपनी बच्ची की शादी है, अपनी बेटी की शादी है, तो अपने ही घर का काम सोच के वो करते हैं। लड़के की शादी होती है तब भी वो अपने परिवार का ही मानकर सभी लोग, पुरुष वर्ग जाकर अपने अपने स्तर से कोई भोजन बनाता है, कोई कुछ कार्य, कोई कुछ कार्य, कोई कुछ कार्य। और जब भोजन बन जाता है तो खिलाते समय भी वे लोग सब, पुरुष वर्ग, बच्चे हो या बड़े हो, सभी लोग परोसने में सहायता करते हैं। हाँ, छोटे लड़के भी, वो लोग पानी पिलाने का तब भी कार्य करते हैं। और हम महिलाएं शादी विवाह में जाती हैं तो अपना घर सोच के, अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी सोच के सब लोग भोजन के उपरांत अपनी थालियां भी धोते हैं, दूसरों की थालियां भी धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं या आप उन्हें अपना मानते हैं। तो उसी प्रकार, तो जब हम लड़का लड़की, दुल्हा दुल्हन को अपना मानते हैं, अपना ही समझकर आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं, तो क्यों ना अपने परिवार की तरह ही एक नई परंपरा शुरू करें। मैंने कल कई लोगों से बात की, अनेक लोगों से विचार विमर्श किया, तो लोगों का ये कहना था कि अरे कुछ मतलब बाहर के लोग वो बोल रहे थे कि अरे परिवार के लोग पिछौड़ा पहने तब तो ठीक है, दूसरे लोग पहनेंगे तो खाली मजाक बनाएंगे। इसमें मजाक बनाने वाली कोई बात नहीं है। देखो, ये पिछौड़ा होता किस दिन के लिए? सिर्फ अपनी शादी में पहनने के लिए या फिर अपने बच्चों की ही शादी में पहनने के लिए ही आवश्यक नहीं है। ये गांव में अगर किसी की भी शादी है, आप किसी की भी शादी में अगर प्रतिभाग करने के लिए जा रहे हैं, आप एक महिला हैं, आपके घर में पिछौड़ा पहनने की अनुमति है, तो आप लोग पहन सकते हैं। क्यों नहीं पहन सकते? देखो, जब अगर किसी की शादी होती है, हम लोग जाते हैं ना, सामान्य तौर पे अगर कोई सामान्य गांव की महिला भी है तो और दिनों कभी वो हमेशा लिपस्टिक नहीं लगाती, दुनिया भर के काम में लगे रहे। लेकिन अगर शादी में जाना होता है, हल्की फुल्की, तब भी लोगों को अंदाजा आए ना आए, कुछ लोगों को होता है पसंद, डार्क लगाती हैं, कुछ लोगों को हल्के पसंद है तो हल्के लगाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं। घर में और दिनों सामान्य कानफुल पहने, शादी में जाएंगे तो विशेष नए कानफुल पहनते हैं, गले के जो गहने वगैरह बनाए होते हैं वो पहनते हैं। साड़ी में प्रयास करते हैं कि नई नई अच्छी से अच्छी साड़ी पहने। जो अगर घरी में की साड़ियां भी पहनेंगे तो ये प्रयास करते हैं कि अच्छी, जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो साड़ी मैं पहनूं। आप भी ऐसे ही कोशिश करते होंगे। कोई ऐसे नहीं कहता अरे शादी ब्याह में जा रहे हैं, चलो कोई नहीं, घरी के कपड़े पहन लो। वो शादी विवाह में विशेष एक तरीके के कपड़े पहन के जाते हैं, विशेष नई साड़ी, नई सूट, नई ड्रेस, या अच्छी, जो सबसे अच्छी लगती है, जिसमें कि लगता है कि अरे हाँ मैं सुंदर दिखूं। ऐसा अगर कोई भी महिला सोचती है तो वही ड्रेस वो पहनने की कोशिश करती है। तो उसी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए और हमारी अपनी पुरानी परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए पिछौड़ा बहुत अच्छा माध्यम है। यदि आप सभी लोग पिछौड़ा पहनकर किसी विवाह उत्सव में जाएंगे तो आपकी सुंदरता में चार चांद लगेंगे ही लगेंगे।
और देवभूमि उत्तराखंड की तो विशेष महिलाओं की पहचान है पिछौड़ा। इसमें देखो, जब अगर विदेशी लोग भी आए थे ना एक बार, तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में जब विदेशी लोग आए थे, विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें विदेशी अतिथि महिलाओं को पिछौड़ा गिफ्ट किया गया था। हिंदुस्तान की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से पिछौड़ा दिया गया था, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। और विद्यालय में भी या कहीं पर कोई अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें भी जो लोग प्रतिभाग करते हैं वो पिछौड़ा ही पहनते हैं। कलश यात्रा होती है तब भी पिछौड़ा पहन कर जाते हैं। तो हर चीज में पिछौड़ा बहुत शुभ माना जाता है, शुभ संकेत है पिछौड़ा। तो सभी लोगों ने पिछौड़ा अवश्य पहनना चाहिए। और जैसे अगर किसी विद्यालय में आप जाओ, हर एक विद्यालय का ड्रेस कोड होता है, वो अलग से ड्रेस पहन के जाता है, पता चलता है कि हाँ ये इस विद्यालय के बच्चे हैं, ये इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो वैसे ही अगर महिलाएं सज संवर के जा रही हैं, विवाह उत्सव में जा रही हैं, यदि वो पिछौड़ा पहन कर जाएंगे, उनकी भी एक अलग पहचान बनेगी, जो खुशी का एक कारण बनेगा कि हाँ देखो ये पिछौड़ा पहनकर जा रहे हैं, ये शादी में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। इस विषय में आप लोगों को अगर ये लगता है कि दूल्हे की मम्मी क्या बोलेगी या दुल्हन की मम्मी क्या बोलेगी, तो मैं हमारे ही ग्राम सभा में एक विवाह उत्सव कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए मैं उनके घर में क्या क्या तैयारी हुई है ये देखने के लिए गई थी। तो उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाई जाएगी कि उनकी माताजी ने क्या कहा या उनके क्या विचार हैं। तो देखते हैं दुल्हन के परिवार वाले, दुल्हन की माताजी क्या कह रही हैं। चलिए सुनिए और देखिए। दुल्हन तो सजेगी सजेगी शादी के दिन, महिला संगीत के दिन। ये दुल्हन की तरह पूरा घर, सीढ़ियाँ, सब कुछ सजाया गया है। कितने सुंदर एप्पल डाले गए हैं। ये देखो, यहाँ पर भी ये खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। रंग रोगन पूरा ये बनाया कर। और ये ओखली जो हमारे पहाड़ की विशेष चिर परिचित है, सभी लोग जानते हो। ओखली में क्या करते हैं, धान कूटते हैं और अन्य चीज़ें भी कूटते हैं, लेकिन मुख्य धान कूट के चावल बनाए जाते हैं। ये देखो, ये ऊपर की ये भी पूरा कितने खूबसूरत तरीके से लगाए गए एप्पल। ये है दुल्हन के घर का एक छोटा सा सीन। अब चलिए देखते हैं, दुल्हन के परिवार वालों से मिलते हैं कि क्या क्या इनकी तैयारी हुई है। पहुंच गई हूं अब मैं दुल्हन के घर। नमस्कार जी। ये हैं दुल्हन की माता जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी गुड़िया की शादी होने वाली है। और क्या क्या हो गई फिर तैयारी? अच्छा, हो गई है। सबसे पहले तो दुल्हन को चाहिए होता नाक कान में छेद, बड़े बड़े कुंडल पहनने के लिए, नथ पहनने के लिए, वो सब कर दी तैयारी। ये अचानक शादी के समय छेद बड़े कैसे हो जाते होंगे नाक कान के? और बाजरा होता है ना उनका, उनसे बनाते हैं। अच्छा, ये देखो, ये है बाजरा का झाड़ू लगाने के काम तो आता ही है, जो मैं हमेशा बताते रहती हूँ। ये घर की खेती, अपने किसान लोग बाहर से नहीं खरीदते, बल्कि अपने खेत से ही निकाल के ले आते हैं। और इसके जो ये होती है लकड़ी, इसके अंदर का पूरा मीन मान के नरम करके नाक और कान में डाल दो तो छेद एकदम बड़े हो जाते हैं। जो कि सारी दुल्हनें अपने वो नथ पहनने के लिए और बड़े बड़े कुंडल पहनने के लिए इसी झाड़ू का प्रयोग करती हैं। मैंने भी इसी का प्रयोग किया था। और अब उसके भी और बाकी सब कुछ और टोटल तैयारी हो गई, निमंत्रण वगैरह सबको पहुंच गया होगा। हाँ, तो इसमें ये बताओ, मैं एक चीज़ जानना चाहती थी। जैसे आपकी गुड़िया की शादी है, बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, अम्मा बुब्बू, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त रिश्तेदार सब लोग आते हैं ना। तो इसमें कैसा लगेगा अगर जैसे आप तो पिछौड़ा पहनोगे,
तो अगर सभी महिलाएं पिछौड़ा पहन कर आए, क्योंकि सभी आशीर्वाद देने के लिए आते हैं तो अपनी बच्ची समझ के आते हैं ना, तो उसमें अगर सभी महिलाएं पिछौड़ा पहन कर आएंगी तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर ऐसा तो नहीं लगेगा मम्मी तो मैं हूँ, मैं पिछौड़ा पहनती, या कुछ इस टाइप की फीलिंग तो नहीं आएगी? नहीं। अच्छा, तो सभी जो भी अब के दुल्हनिया को आशीर्वाद देने के लिए आओगे, सभी महिलाओं से अनुरोध है कि पिछौड़ा अवश्य लेकर आए। और दूसरी बात, तो सभी लोग अगर पिछौड़ा पहनेंगे तो पहचान में कैसे आएंगे कौन मम्मी, कौन चाची, कौन ताई? ये है, ये ध्यान से देखो, जो सब पिछौड़ा पहने हुए महिलाएं होंगी तो उसमें मम्मी के हाथ में मम्मी लिखा हुआ होगा ये, और पापा होंगे तो पापा, ये जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा। बीच में दुल्हन बैठी होगी, जैसे अभी ये दुल्हन की माताजी बैठी हैं, अभी पापा और मम्मी अगल बगल में बैठेंगे तो मम्मी के हाथ में मम्मी वाला और पापा के हाथ में पापा वाला होगा। और ये इसके बाद जैसे अगर जो दुल्हन के भाई होंगे तो भाई का पकड़ेंगे, बहन का पकड़ेंगी। वो उसमें बहन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और जैसे कि मामा मामी आएंगे तो जो मामा मामी होंगे वो भी अपने नाम का, मामा और मामी के नाम का पकड़ेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा हाँ ये कौन है। तो इसमें आराम से चुनरी पहन के आ सकते हो, आंचल ओढ़ के आ सकते हो, पिछौड़ा पहनकर आ सकते हो। और ये है चाची और ये है चाचा, ये देखो। तो चाची ने भी पिछौड़ा पहना होगा, हाथ में उनके ये होगा तो स्पष्ट पता चलेगा कि कौन मम्मी है, कौन चाची है, कौन मामी है। ये है दादाजी और नाना जी। ये देखो, दादाजी के हाथ में ये पकड़ा होगा, नाना जी के हाथ में ये पकड़ा होगा। देखो कितना खूबसूरत लगेगा। और स्पेशल दुल्हन की मौसी, तो मौसी के लिए भी बनाया गया है। तो मौसी जो आएंगी वो भी पिछौड़ा पहनेंगी और इसे पकड़ेंगे तो स्पष्ट अंदाजा आएगा कि हाँ वो मौसी हैं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि दुल्हन पक्ष के लोग तो पहचानते ही है एक दूसरे को अधिकांश रूप से। जब दुल्हन ससुराल जाएगी वहाँ के फोटोग्राफर लोग फ़ोटो वगैरह खींचेंगे तो उसमें वहाँ के लोग फ़ोटो वगैरह देखेंगे तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ये कौन है, तो उसमें स्पष्ट लिखे रहता है। अब यह दुल्हन की फौज करेगी मौज। तो ये दुल्हन की सारी सहेलियाँ सब लोग बैठी होंगी, एक कोई भी ये पकड़ लेगा तो स्पष्ट पता चलेगा कि हाँ ये दुल्हन की सहेलियाँ हैं। और एक ये भी बनाया गया है, देख लीजिए कितना खूबसूरत बना रखा है। तो इसी प्रकार से दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष सभी लोग बना सकते हैं। अगर आपके घर में लड़की की शादी है तो आप उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं, लड़के की शादी है उसके लिए भी बना सकते हैं। तो देखा आपने, मैंने हमारे ग्राम सभा की एक दुल्हन की माताजी को दिखाया, उन्होंने क्या कहा आपने आशा है कि ध्यान से सुना होगा। उनका कहना भी है कि यदि सब महिलाएं पिछौड़ा पहनकर आएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो जितने भी महिलाएं आए पिछौड़ा अवश्य पहनकर आएं। और सिर्फ हमारे ग्राम सभा की नहीं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं कहीं भी किसी भी विवाहोत्सव कार्यक्रम में जाएं तो पिछौड़ा अवश्य पहनकर लेकर जाएं। और जो दूर के मेहमान आ रहे हैं पिछौड़ा अपने बैग में रख के आएँ और विवाह के दिन अवश्य पहने। हल्दी के समय भी पहन सकते हैं, जब हल्दी कार्यक्रम हो रहा होता है, जिस समय मेहंदी का कार्यक्रम होता है शाम को, उस समय भी पहन सकती है महिलाएं। और विवाह के दिन तो पहनना ही पहनना है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखोगे ना महिलाएं? देखते हैं फिर कितनी महिलाएं ध्यान रखती हैं और कितनी महिलाएं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहायता करती हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये परंपरा चलेगी तो कल के दिन मेरे बच्चों की भी तो शादी होगी, मेरे बच्चों के भी कार्यक्रम होंगे। तो मैं तो चाहूंगी कि मैं तो एक ड्रेस कोड ही बना दूंगी और उसी के लिए मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप कहीं पर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े पब में, जैसे सुनते ना कि ड्रेस कोड है,
कि हाँ भाई अगर ये ड्रेस पहनकर आओगे तभी अंदर एंट्री होती है। उसी टाइप का अगर विवाह में भी धीरे 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 प्रचलन शुरू होगा, तो जैसे सब लोग तैयार होके जाती है महिलाएं, ये प्रचलन शुरू हो जाएगा कि हाँ अगर हमें विशेष कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जाना है तो पिछौड़ा पहनकर जाना है तो अति उत्तम होगा। हमारी संस्कृति ये, वैसे हमारी संस्कृति की पहचान तो सारे विश्व में विख्यात है। तो चाहूंगी कि हम लोग भी, हम गांव की महिलाएं एक प्रयास करें इस परंपरा को आगे बढ़ाने की कि प्रत्येक महिला विवाहोत्सव कार्यक्रम में जाए तो पिछौड़ा अवश्य पहनकर जाए। चलिए, मेरी वीडियो देखने, सुनने और समझने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके तुरंत सब्सक्राइब कर दें। और जो हमारे उत्तराखंड से बाहर की बहनें हैं, नाम मैं उनका बाद में बताऊंगी सभी लोगों का, उन बहनों से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो देखें और हमारे उत्तराखंड की विशेष क्या परंपरा होती है उसके विषय में भी आपको मैं जानकारी देते रहती हूँ वीडियो के माध्यम से, और आगे भी देते रहूंगी। और जो विवाह कार्यक्रम होने वाला है हमारे उत्तराखंड में, गांव घरों में कैसे विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो हमारे लोकल के लोग तो देखें ही देखें, हमारे उत्तराखंड से बाहर के लोग और हमारे भारत देश से बाहर के लोग, जो लोग देखते हो सभी लोग पूरी वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।